हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी वी फार्मा 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट 1 को। यूनिट 1 का नाम था जनरल फार्माकोलॉजी। तो इसी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अपनी यूनिट में अपने जो कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अपना फार्माकोलॉजी क्या होती है, वेरियस टाइप की डेफिनेशन डिस्कस किए हैं, हिस्ट्री डिस्कस किया है, नेचर ऑफ ड्रग डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में अपन ने जो सोर्स ऑफ ड्रग भी डिस्कस कर लिया है। अब अपने सिलेबस में दिया गया है कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, या इसी को अपन जो है एसेंशियल मेडिसिनल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें जीपीटी से भी क्वेश्चन आते हैं और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें भी जो है इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, और जो आप नेक्स्ट वीडियो में जो आप डिस्कस करोगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है यूनिट 1 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत आते हैं और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो आप इसको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है अपन इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट है क्या, ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं जो एसेंशियल है ना। और इसी के साथ कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, जो MCQ के रूप में पूछ लिए जाते हैं आपके जीपीटी में, तो वो भी आपको बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले तो अपन को समझना होगा कि इसेंशियल ड्रग है क्या, है ना। ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्या ये एसेंशियल है ना। लेकिन एसेंशियल शब्द से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। एसेंशियल का मतलब होता है कि जो आपको बहुत ज़रूरी हो, और ड्रग यानी कि यहाँ पर अपन उन ड्रग के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि जो अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, है ना। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखें। तो देखो, जो आपका WHO है, WHO क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कहे WHO ने जो एसेंशियल ड्रग या एसेंशियल जो मेडिसिनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसके अनुसार WHO के अनुसार एसेंशियल जो मेडिसिन होती हैं, एसेंशियल ड्रग होते हैं, ठीक है, उन्होंने एक एसेंशियल ड्रग की एक डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे MCQ पूछे हैं कि एसेंशियल ड्रग क्या होता है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इस WHO के अनुसार डेफिनेशन है कि इसेंशियल ड्रग वो ड्रग होती है, ठीक है, विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर, यानी कि जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर होती है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करती है। और जो नीड ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो अधिकांशतः पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, उनकी हेल्थ हेल्थ केयर की के अनुसार, ठीक है, अपन क्या करते हैं कि जो मेडिसिनल रहती है, एसेंशियल मेडिसिन रहती हैं, उनकी लिस्ट को तैयार करते हैं। इसमें वो लिस्ट आपकी रखी जाती हैं कि जो आपकी जो अधिकांशतः पॉपुलेशन होती हैं, उनकी हेल्थ को की केयर करने के लिए आपकी जो नीड्स रहती है, ठीक है, या बोले तो कि उस जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, को जिस ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है अपनी हेल्थ को सही करने के लिए, ठीक है, वो एसेंशियल ड्रग के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे आपको पता है पैरासीटामोल आज के ज़माने में सभी को रिक्वायरमेंट रहती है, सिट्रोजिन आज के ज़माने में सभी को रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कुछ ऐसे ड्रग हैं कि जो क्या रहती है, सभी को रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस टाइप की ड्रग, ठीक है, एसेंशियल ड्रग के अंदर आ जाती है ना। अब यहाँ पे देखो, कोई भी ड्रग कब एसेंशियल ड्रग होगी, इसका देखो एक क्राइटेरिया है जो WHO ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके अनुसार WHO के अनुसार अगर कोई ड्रग एसेंशियल है तो उसके अंदर ये फॉलोइंग जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, वो उसके अंदर होनी चाहिए। देखो इसकी जो है क्या एक ट्रिक दी गई है। जैसे आपको पता है अपन एसेंशियल ड्रग पढ़ रहे हैं, तो एसेंशियल से, ठीक है, जैसे एसेंशियल से क्या है आपकी जो है यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। जिससे कि ई से, सबसे पहले ई से बात की जाए तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस ड्रग को ले रहे हो, जैसे पैरासीटामोल एसेंशियल ड्रग है तो आप पैरासीटामोल को ले रहे हो और आपका फीवर ठीक ही नहीं हो रहा है, तो नहीं, वो इफेक्टिव भी होनी चाहिए और क्या इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए, मतलब सस्ती भी होनी चाहिए। पता चला कि आपकी वो एसेंशियल ड्रग तो है, बस आप उसको परचेस नहीं कर पा रहे हो, तो नहीं, वो इफेक्टिव इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे फिर आता है आपकी सेफ। आपकी जो एसेंशियल ड्रग है उसको सेफ होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, उसकी एक इफ़िशियंसी होनी चाहिए, मतलब वो जो है मतलब इफेक्टिव हो, कहने का मतलब यही है। तो क्या हो, सेफ एंड उसकी इफिशियंसी होनी चाहिए। और फिर जो ऐसे आता है वो सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन। सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन का कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि आपकी जो ड्रग है, ठीक है, जैसे कि आपकी कोई, देखो आपको पता है कि जैसे आपकी एक मेडिसिन तैयार की जाती है, जैसे आपकी टैबलेट है, तो आपने सोचा कि टैबलेट जो आपकी पैरासीटामोल की है, तो आपने इसमें पैरासीटामोल ड्रग भी है, ठीक है, और इसी में कोई आपका जो अदर ड्रग है, ठीक है, जैसे ये वाला आपका जो इसमें दो ड्रग है, ठीक है, तो ये वाला ड्रग आपके जो फीवर के ट्रीटमेंट में आपका यूज किया जा रहा है, और इस वाले का दूसरी ड्रग का आप यूज कर रहे हो किसी और डिसीज़ के ट्रीटमेंट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वो ड्रग यूज कर रहे हो तो किसी एक स्पेसिफिक टाइप का उसमें किसी कोई एक सिंगल ड्रग ही होनी चाहिए किसी एक मेडिसिन में। जो आपकी एसेंशियल मेडिसिन हैं उसमें एक से ज़्यादा
ठीक है, ड्रग का फॉर्मुलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसमें कहने का मतलब है कि सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन होना चाहिए, है ना। एनवायरमेंटल कंडीशन शुड बी कंसीडर्ड, है ना। अब क्या होता है कि जब अपन लिस्ट तैयार करते हैं एसेंशियल ड्रग की, तो देखा जाता है कि जैसे वो इंडिया के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जो अपने जो इंडिया होगा इसके यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी। अगर वो अमेरिका के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट रहता है उसको ध्यान में रखते हुए एसेंशियल ड्रग की लिस्ट को तैयार किया जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। नीड बाय मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उन ड्रग को रखा जाता है जो अधिकांशतः जो पॉपुलेशन होती है, मतलब जो अधिकांशतः लोगों को जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है ना। टी से है मतलब टाइम, है ना। देखो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एसेंशियल ड्रग है वो जो है टाइम पे अवेलेबल हो, है ना। पता चला कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन वो टाइम पे अवेलेबल ही नहीं है, तो इस टाइप की ड्रग को एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और ठीक है, इन प्रॉपर डोसेज फॉर्म, कहने का मतलब है वो एक प्रॉपर डोसेज फॉर्म में होनी चाहिए जो आपकी एसेंशियल ड्रग है, ठीक है। उसमें क्या होने की प्रॉपर डोसेज फॉर्म होना चाहिए। डोसेज फॉर्म कहने का मतलब है टैबलेट कैप्सूल सिरप, ठीक है, इस तरह से ये क्या है प्रॉपर डोसेज फॉर्म में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एम टू यूज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप क्या करते हो किसी ड्रग को बनाते हो, ठीक है, कोई ड्रग है, ठीक है, उसकी जो मेडिसिन के रूप में या डोसेज फॉर्म उसका तैयार करते हो, तो उसको बनाने में लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको ड्रग को बना रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी पैसे लग रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ड्रग है, ठीक है, वो इकोनॉमिकल नहीं होगी, मतलब उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो या कहें सिंपल से शब्दों में कि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि उसको जो है बनाने में, ठीक है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग शुड बी मेड बाय द मॉडल लिस्ट ऑफ WHO लिस्ट, कहने का मतलब ये है कि जो WHO के जो मॉडल लिस्ट होंगे, मतलब वहाँ के जो अच्छे, ठीक है, मेंबर्स होंगे, वो क्या करें कि आपकी जो एसेंशियल ड्रग है या एसेंशियल कौन कौन सी ड्रग जो एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है, उसकी लिस्ट को क्या करते हैं तैयार करें, ठीक है। आपका 10वां पॉइंट दिया गया कि पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मेडिसिनल जो एसेंशियल मेडिसिनल, ठीक है, ड्रग आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो उसको जो है पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक डिसीज है वो किस कंट्री में, मतलब कोई एक ऐसा होता है ना कि जैसे कोई एक कंट्री होती है वहाँ पर कोई डिसीज ज़्यादा फैलती है, कोई कहीं किसी डिसीज में फैलती है। कहने का मतलब ये है कि जिस कंट्री में कौन सी डिसीज कैसी कैसी उसका डेवलपमेंट होता है, कैसी फैलती है, ठीक है, इस सभी का जो है ध्यान में रखते हुए अपन एसेंशियल ड्रग को तैयार करते हैं, ठीक है। ये जो अपने मतलब कुछ क्राइटेरिया हो गया। अब इसके कुछ थ्योरी के रूप में बात करें तो जो देखो इंडिया में सबसे पहले जो एसेंशियल ड्रग है वो 1996 में आई हुई थी। उसके बाद जो 2011-2015 में आई, ठीक है। अभी तक लगभग 376 मेडिसिन एज ए एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में आपकी रखी गई हैं, ठीक है। इसका जो नाम है वो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के नाम से इंट्रोड्यूस की गई हैं 2011-2015 में, ठीक है। और आपका WHO क्या करता है कि जो एसेंशियल ड्रग की जो लिस्ट है उसको हर 2 साल में क्या करता है अपडेट करता है, ठीक है। और देखो क्या होता है कि जो हर एक देश, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, USA हो, ठीक है, हर एक देश उसके हर एक देश की जो एसेंशियल ड्रग की जो लिस्ट होती है वो क्या होती है अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर देशों की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो क्या होती है अलग अलग होती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में रखे गए हैं अपनी इंडिया में, कि जैसे आपकी जो पैरासीटामोल होती है, मॉर्फिन होती है, एस्पिरिन होती है, और जो एक्टिवेटेड चारकोल आपको पता होगा ना, जो पॉइजन के ट्रीटमेंट में आप इसका यूज करते हो, जहर को सही करने के लिए जो एंटीडोट इसका यूज करते हो, है ना। तो इन सभी का जो है अपन एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में अपन इसको रखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो जीपीएट में बहुत ज़्यादा इसका MCQ आता है कि, ठीक है, कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि एसेंशियल ड्रग और ऑर्फन ड्रग में अंतर क्या है। तो देखो एसेंशियल ड्रग वो ड्रग होती है जो मेजोरिटी ऑफ पीपल यूज करती है, जो अधिकांश लोग यूज करते हैं। और ऑर्फन ड्रग वो ड्रग होती है जो रेयर डिसीज होती हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। तो छोटा सा डिफरेंस है और छोटे डिफरेंस में ही वो आपको क्या करते हैं कन्फ्यूज कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से समझना कि ऑर्फन ड्रग वो ड्रग होती हैं जो रेयर डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, और जो एसेंशियल ड्रग वो ड्रग होती हैं जिनका यूज अपन क्या करते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल यूज किया करती है।